अखिलेश अखिलेश भैया का जितना काम है बहुत अच्छा है, था और है, मगर पार्टी के उन्हीं के लोग उनको डुबाने के चक्कर में पड़े हैं। कारण है कि अगर मुझ जैसे गरीब लोग को अगर सुनवाई अगर होता रहता तो जान लीजिए कि उनका काम तो नंबर 1 का है। ठीक, अखिलेश का शासन बढ़िया था, मगर अखिलेश भैया को सब डुबाने वाले उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। हाँ, मैं खुल के सब बीजेपी को चाहते हैं लोग, बीजेपी हर तरह से तैयार है और सब बहू बेटी बहन भाई सब एकदम एक साथ खड़े हैं कि हम बीजेपी की तरफ रहेंगे। बुलडोजर बाबा आ गए हैं और उसी में हम लोग रहेंगे भाजपा सरकार में। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग चोरी करके सरकार बनाए हैं। आज तक चोरी नहीं हुआ, अब चोरी हो रहा है। जब हम लोग की सरकार अगर भाजपा जीत रही है तो चोरी हो रहा है। अब इसके पहले नहीं चोरी होता था, तो हम लोग तो नहीं कभी कहे कि चोरी हो रहा है। तब इसका मतलब चोरी से आप सरकार नहीं बनाए हैं? नहीं, हम लोग एकदम खुलता बनाए हैं। हाँ, वोट मांग के बना है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ 27 में सरकार नहीं बनने देंगे मोदी जी की, बीजेपी की। वो सब लोग गए, पत्ता साफ है, कट गया है, सब ले गए लोग। जनता समझदार हो गई है। हाँ, कितना कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, ये सब जान गया है। हाँ, क्या कह रहे हैं, इनको देख रहे हैं आप? हाँ। कह रहे हैं कि आ रही है सरकार फिर से। क्या बताएं? जो मन में आए बोलिए, शर्माइए मत। बोल क्या कहना बोला? आओ इधर, आप आओ इधर। कोई बात, आप जो मन में आए ये मत परेशान, जो गलत रहेगा मैं उसको खुद काटूंगा, ये मत परेशान हो। मेरी प्राथमिकता है कि पहले सेफ रखना सबको। ये बताइए, चाचा ने कहा कि 2027 में फिर बीजेपी की सरकार आई, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी का। अभी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी का, ये मेरा चैलेंज है। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन भाई तो भाग गए और उनको अपना सता रहा कि हमारा कहीं गोड़ कट न जाए पीछे से, और उनको अभी से मालूम हो गया है कि अब जनता जागरूक हो रहा है। हाँ, पहले की जनता जागरूक नहीं था, उनको गंवार बुजुर्ग समझ के उनको बगला के उनको फंसा दिया जाता था, जाति बात के चक्कर में बजा दिया जाता। मगर अभी सब बिरादरी जान गए हैं कि हमको चूतिया बना के वोट लेके अपना राजनीति सेक रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? लोग महागठबंधन लगातार कह रहा है कि आप लोगों ने बिहार में वोट चोरी करके सरकार बनाई है, SIR जो आपने मामला लाया है, ये सब वोट चोरी करके आपने बिहार में सरकार बनाई। ये बताइए, आप जिस जगह आप जीत जा रहे हैं उसी EVM से तो चोरी नहीं हो रहा है। आप जीत गए तो चोरी नहीं है, दूसरा पार्टी जीत जा रहा तो चोरी है। आजमगढ़ का 10 सीट सपा का है, क्यों नहीं बीजेपी जीत गई? 1 सीट तो जीतती। अगर चोरी करना रहता पूरी सीटियाँ जीत के ले लिया होता। मगर ये है कि सच्चा ईमानदारी से जो चुनाव हो रहा है, ये एकदम निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अगर हारना रहता तो आजमगढ़ की पूरी सीटियाँ ले लिया होता बीजेपी। मगर 10 सीट सपा गया है कि नहीं गया है, ये आप बताइए। गया है कि नहीं गया, ये हमको बता दीजिए आप। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ, क्योंकि देखिए वोट शेयर में तो RJD सबसे बड़ी पार्टी थी, वोट RJD ने ही पाया सबसे ज़्यादा, लेकिन जीती बीजेपी, ये समझ नहीं आ रहा है सबको। वहाँ के देखिए सिचुएशन ऐसा बन गया कि बच्चा चालू हो गया कि हमको मोदी को देना वोट। बच्चा कह रहा था। कारण है कि आज देख लीजिए, इतने दिनों के आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि जो भी 1 रुपया अगर दे रहा है तो डायरेक्ट सबके खाता में चला जा रहा है। आज किसान हैं 2-2 हज़ार रुपया पा रहे हैं, कोई सरकार में दिया था? नहीं मिला था सरकार में। इधर आइए आप कहाँ हैं? सरकार ये कह रहे हैं किसी सरकार में नहीं मिला, सपा सरकार में मिल रहा था। नहीं शर्मा रहे हैं। चलिए, जाते जाते यही कहूँगा, आपको मोदी जी का 5 काम कौन सा अच्छा लगता है, आप ये बताइए। उनका काम तो बहुत अच्छा है। हर गांव में कहीं 20 लाख, कहीं 24 लाख, कहीं 30 लाख लेटरिन के लिए दिए पैसा। और इसके बाद हम लोगों को 19वां 20वां किस्त उठा रहे हैं। हाँ, हम 20वां किस्त उठा रहे हैं, 2-2 हज़ार का राशन फ्री में मिल रहा है। कौन सरकार थी ऐसा कि दी थी, बताइए? कांग्रेस भी राशन देती थी? नहीं देती थी, कोई नहीं देता था। कौन पाया था, बताइए? राशन की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, लेकिन वो सब खा जा रहे थे। वो उधर से उधर खत्म हो जा रहा था। अब तो हम लोग के घर तक आ जा रहा है राशन। अब बताइए, पहले से अब में फर्क है कि नहीं? बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमको और क्या चाहिए?
हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, पहले घुसपैठी होता था, अब नहीं हो रहा है। कोई घुसे हम 50 बम मारेंगे।